हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रीटी कॉर्नर। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ प्रीटी कॉर्नर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और ऑल पे सेट कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत अच्छी सी टिप्स शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, इस तरह के हम कई बार पैकेट्स ले आते हैं मार्केट से और कई बार हम आधा सामान यूज़ करते हैं और आधा बच जाता है। और तो उसी को हम किस तरह से अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं उसका मैं बहुत अच्छा हैक बता देती हूँ आज आपको। तो इस तरह की जो बॉटल्स होती हैं आप वो ले लीजिएगा और उसको इस तरह से आप या तो सीज़र से या नाइफ़ से कट कर लीजिएगा और इस तरह से साइड से बिल्कुल इक्वल कर लीजिएगा सारी तरफ से। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम सारी चीज़ों के भी कंटेनर नहीं बना सकते, किचन में इतना स्पेस भी नहीं होता है और हम कई चीज़ें तो ऐसी होती है जो बहुत रेयर यूज़ करते हैं और वो पैकेट में ज़्यादा ही मिलती है मार्केट से। तो आप इस तरह से अगर रखेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह रखी भी जाएंगी और आपको निकाल के लेने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये देखिए, आप ये बॉटल को इस तरह से जो आपने काटा हुआ है इसका मुंह थैली का, उस पर आप लगा दीजिए इस तरह से जहाँ से आपने पैकेट को ओपन किया होगा। और इस तरह से बाहर सारी जो है जितना भी एक्स्ट्रा पॉलीथीन है उसको बाहर निकालते हुए आप और इस तरह से उसे उल्टा कर दीजिए। देखिए, जैसे वीडियो में देख सकते हैं आप। और आप चाहें तो इसके ऊपर आप साइडों में टेप भी लगा सकते हैं, टेप से भी इसे सिक्योर कर सकते हैं। नहीं तो जो इस तरह के इलास्टिक बैंड आते हैं, रबड़ आती है, आप उससे भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए आज रबड़ बैंड से कर रही हूँ और बहुत ही ईजी हो जाता है इसके बाद आपको इन्हें यूज़ करना। क्योंकि जैसे हम सर्दियों में कई तरह के आटे वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे ये मेरा बाजरा का आटा है, मक्के का, तो हम हर किसी का डिब्बा नहीं बना पाते अलग अलग। तो मैं इसी तरह से इनके ऊपर कैप वगैरह लगा देती हूँ जिससे बहुत इजी हो जाता है इसे यूज़ करना। और ये देखिए, खिंडता भी नहीं है ये और अब ये स्टोर करने में भी बहुत ईजी हो जाएगा। और ये देखिए, इस तरह से इसे निकालना भी बहुत ईजी हो जाएगा। और अगर आपको मेरा ये हैक पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के अच्छे अच्छे नए नए हैक्स मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो देखिए, ये बहुत ही यूज़फुल टिप है किचन के लिए और बहुत ही ईजी रहता है इससे। और आप चाहें तो इसी तरह से दालों के लिए या और चीज़ों के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं और ये रखने में भी बहुत ईजी है। और नेक्स्ट जो हमारा हैक है वो हम बनाएंगे आज साड़ी का कवर, वो भी घर पे और बहुत ही इंस्टेंट और वो भी वेस्ट चीज़ों से। तो ये देखिए, इस तरह के जो ये पेपर बैग आजकल आते हैं, मोस्टली होते ही हैं हर साइज़ के हमारे पास अवेलेबल घर पे और वेस्ट ही होते हैं ये। तो आप इस तरह से अपनी जितनी भी साड़ी की फोल्ड हो उसके हिसाब से इसका जो है मेजरमेंट ले लीजिए और उसके बाद एक्स्ट्रा जो भी हो आपका उसे आप इस तरह से कट कर दीजिएगा। और आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल है ये। इससे कई बार क्या होता है, कबर्ड वगैरह में भी टंगी टंगी हमारी साड़ियाँ गंदी हो जाती हैं, उन पर धूल आ जाती है, तो वो नहीं होगा। और अब आप इसे डबल फोल्ड कर लीजिए बीच में से और इस तरह से छोटा सा स्लिट लगा दीजिए। और देखिए आप, हमने कितनी आसानी से कितने कम समय में, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 1 मिनट लगा है और 1 मिनट में फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल जो घर पे हमारे बेकार से पॉली बैग पड़े होते हैं, हमने उससे कितने अच्छे से यूज़ कर लिया है और हमारा साड़ी का कवर बनके तैयार है। आप चाहें तो हैंगर में भी टांग सकते हैं इस तरह से साड़ी को, नहीं तो एक के ऊपर एक फोल्ड करके भी आप इजीली इस तरह से कवर करके रखेंगे तो आप बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं अपने कपड़ों को। और ये देखिए, बनके तैयार है हमारा साड़ी का कवर और वो भी झटपट से। तो जो नेक्स्ट हैक है हमारा वो देखिए, इस तरह के जो घियाकस वगैरह होते हैं इनके ब्लेड्स ख़राब हो जाते हैं तो आप इनको भी शार्प कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इस तरह के जो सेरेमिक के कप वगैरह होते हैं आप वो लीजिए और ये देखिए, बैक साइड जो उनका होता है उससे इस तरह से थोड़ी देर घिस दीजिए और आप देखेंगे इतने शार्प हो जाते हैं आपके ये। और ये देखिए, आपका कप जो है देखिए घिस रहा है, तो बहुत शार्प हो जाते हैं। इस तरह से आप इन्हें घिसिए और बिल्कुल जैसे नया घियाकस काम करता है ये उसी तरह काम करेंगे। और ये देखिए, इसके घिसने से ही पता चल रहा होगा आपको। और ये भी बहुत अच्छा है कि आप ज़रूर यूज़ करिएगा इसे भी। तो नेक्स्ट जो है हमारा, देखिए इस तरह से हम जो पॉली पैक वगैरह कई बार खोल लेते हैं और सामान उसमें से यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा बचता है और अगर हम इसे ऐसे ही रख देंगे तो वो ख़राब हो जाता है या गिर जाता है वहीं। और छोटी छोटी जो किचन होती है उसमें आप जो है अरेंज करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसी के लिए आज मैं ये हैक बता रही हूँ। आप इस तरह से उन्हें दोबारा पैक कर सकते हैं। तो ये देखिए, गैस पे इस तरह से उसे पकड़ के थोड़ा सा गर्म कीजिए और फिर चिमटे की मदद से इस तरह से उसे बंद कर दीजिए।
और बहुत ही 1 सेकंड लगता है। और इस तरह से अगर आप पैक करके रखेंगे तो ना तो कीड़े लगते हैं सामान में, और उन्हें ऑर्गेनाइज़ करना भी बहुत ईजी हो जाता है। आप चाहें तो इन सबको फिर इकट्ठा करके किसी भी कार्टन वगैरह में भर के रख सकते हैं, या फिर एक के ऊपर एक लगा के कहीं भी किसी शेल्फ में रख सकते हो। ये देखिए, ये मिक्स भी नहीं होंगे और इसमें कीड़े भी नहीं लगेंगे। इसी तरह से देखिए, मैंने ये कुछ जो मेरे घर में सामान एक्स्ट्रा होता है, कभी कभी यूज़ होता है, दालें वगैरह जो अलग सी दाल होती हैं, या कोकोनट पाउडर वगैरह होता है जो हम ड्रिल नहीं यूज़ करते रेगुलर अपने डेली में, तो मैं उन्हें इसी तरह से रख लेती हूँ। नेक्स्ट जो है हमारा, ये देखिए सिलाई के उस पे है, हम इस तरह से धागे रखते हैं। तो ये देखिए, हम कितना ही साफ़ कर ले 10-15 दिन में इस तरह ख़राब हो ही जाते हैं। तो इसके लिए ये है कि जो खाली रील हो जाती हैं, आप ये ले लीजिए और इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा साइड से दबा लीजिए। और अब मैं इसे सीज़र से छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी, इसके 6-7 टुकड़े हम कर लेंगे इस तरह से। और बहुत ही आपको देखेंगे, आप इसे अगर एक बार करके रखेंगे बहुत ऑर्गेनाइज हो जाती हैं आपकी रीलें, धागे, और मिक्स नहीं होते। तो आप देखेंगे इस तरह से मैं इसमें कट लगा लूँगी बीच में से। और ये देखिए, ये मैंने कट लगा लिया है। और अब इस तरह से हम ये रील लेंगे और आप इसको धागे को अच्छे से लपेट लीजिए, और जहाँ भी एंड आएगा आपके धागे का, इस तरह से आपको पकड़ना है उसे। और ये जो हमने अभी ये जो इसका हमने ये बनाया है टूल अपने धागों के लिए, हमें ये लगा लेना है इसमें स्टॉपर, ये देखिए। और ये हमारी रील पैक हो गई है। अब ये धागा हमारा बिल्कुल नहीं खुलेगा, बिल्कुल नहीं उलझेंगे धागे। और अब आपको बार बार अपने जो है सिलाई के डब्बे को साफ़ नहीं करना पड़ेगा। तो ये देखिए, इसी तरह से ये मैंने 2-3 रीलें कर ली हैं। और आप ये देखिए, और बहुत इजी हो जाता है इसे मेंटेन रखना, ऑर्गेनाइज रखना अपने सिलाई के डिब्बे वगैरह को भी। और ये बहुत ही अच्छा हैक है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये नेक्स्ट जो हैक है हमारा, वो है हमारा ज़िप के लिए। कई बार इन बैगों की ज़िप जो है साइड से निकल जाती है, और प्लास्टिक का जो रनर होता है उसको आप खोल के ढीला करके भी नहीं डाल सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा सा एक हैक बताऊंगी। तो सबसे पहले आप ये जो साइड से तार खिंच जाती है, लंबी हो जाती है, आप उसे इस तरह से कट कर लीजिएगा, या जो धागे वगैरह निकल रहे हों उन्हें इस तरह से कट कर लीजिए। और उसके बाद इस तरह से ये सुई धागा लीजिए आप, और जो आपकी दोनों साइड हैं उनमें इस तरह से टाका भर के, और ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, डबल नॉट लगा लीजिए इस तरह से सुई से ही। आपको बिल्कुल किनारे पे से लेना है, बहुत ज़्यादा जिप का पार्ट नहीं लेना है, बिल्कुल कोने पे से लेना है। और इस तरह से करते हुए आप थोड़ा सा लंबा धागा रखते हुए इसे कट कर दीजिए। और इस सेम प्रोसेस के साथ आप दूसरी साइड भी कर लीजिए। आपको सिर्फ 1 या 2 तार ही लेने अपने धागे में, ज़्यादा लंबी जिप मत लीजिएगा। और इसमें आप सुई को लगे रहने दीजिएगा। और अब जो आपका रनर का आगे वाला पार्ट है, जो चौड़े वाला पार्ट है, उसको आप डालिए एक साइड में, और ऐसे धागा खींचते हुए उसे पिरो लीजिए। बहुत आसानी से हो जाता है ये देखिए इस तरह से हल्का सा, आपको बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना, नहीं तो हमारा धागा टूट जाएगा। और ये देखिए ये अंदर चला गया है। अब आप दूसरी साइड से सुई डालिए पहले, और फिर सुई को खींच लीजिए। आपको बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना, हल्के हल्के हाथों से इस तरह से आप एक तरफ से रनर को ऊपर खिसकाते रहिए, और दूसरे हाथ से आप इस तरह से धागे को खींचिए। और आप देखेंगे बहुत ही आसानी से कुछ ही सेकंड में ये अच्छे से डल जाएगा रनर में। और बहुत ही आसान तरीका है ये भी। और ये देखिए इधर से फिर आप सिल दीजिएगा ताकि दोबारा ना निकले। और जो नेक्स्ट हैक है हमारा, वो देखिए, ये देखिए इस तरह के जो बच्चों के गर्म लोवर वगैरह होते हैं, पजामे वगैरह होते हैं, फट जाते हैं, बहुत मुश्किल से सिलते हैं, या इस तरह की लैगिंग होती हैं, उनके कपड़े भी बहुत मुश्किल होती है इन पे सिलाई करना। तो 2 तरीके हैं, या तो आप 11 नंबर की सुई है वो ले लीजिए, उससे भी सिल जाते हैं ये। नहीं तो आप क्या कीजिए, इस तरह से आप जैसे डबल लेयर लेंगे, और आप इस तरह से ये पेपर ले लीजिए और उसकी कटिंग काट लीजिए छोटी छोटी, और उसको रखने के बाद इस तरह से इस पर सिलाई लगाएंगे आप, तो आप देखेंगे बहुत ही आसानी से इस पर सिलाई लग जाती है, और ये सिल जाते हैं पेपर लगाने से। और आप बहुत इजी तरह से इस तरह से सिल पाएंगे, और फिर आपको इस तरह के कपड़े वगैरह सिलने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप पेपर लगा के इसे आसानी से कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए अब कितनी अच्छे से सिलाई आ रही है। लेकिन अगर आप पेपर नहीं लगाएंगे तो टूट टूट के धागा आता है। और देखिए पेपर लगाने से बिल्कुल अच्छे से सिलाई आ गई है, और बहुत सही सिलाई आती है। और बस अब आपको क्या करना है, जब ये सिलाई लग जाए तो इस तरह से ये पेपर निकाल दीजिए।
उससे आपकी जो है सिलाई भी नहीं टूटती और अच्छे से सिलाई लग जाती है। देखिए सिलाई हमारी बिल्कुल वैसी की वैसी है और पेपर हमने निकाल दिया है। तो आपको मेरे हैक्स कैसे लगे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए प्रिटी कॉर्नर को।